नमस्कार दोस्तों, BA07 HL में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कि दरभंगा एयरपोर्ट पर लगातार यात्रियों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे जगह हैं जहां से यात्रियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा दरभंगा एयरपोर्ट पर आती जाती है और इन्हीं में से एक है बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दरभंगा एयरपोर्ट पर बेंगलुरु के लिए पहले से ही 2 फ्लाइट की सुविधा दे दी गई थी, मगर एक बार फिर से यात्रियों की संख्या को देखते हुए दरभंगा एयरपोर्ट के लिए एक और बेंगलुरु की फ़्लाइट सेवा दी जा रही है। तो दोस्तों, नए बेंगलुरु की फ़्लाइट को जानने के लिए आप देखें पूरा वीडियो हमारे साथ, हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको बेंगलुरु से सुबह 6:10 में फ़्लाइट पकड़नी होगी और आप 11 बजे दरभंगा एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। ये सफ़र में आपको कुल 4 घंटे 50 मिनट लगने वाले हैं और ये सेवा लेने के लिए आपको तकरीबन 5,279 रुपये देना होगा। वहीं हम बेंगलुरु की अन्य फ़्लाइट की अगर बात करें तो वो आपको 2 घंटे में ही तकरीबन पहुंचा देंगे, मगर इस फ्लाइट से आपको 4 घंटे 50 मिनट देना होगा। और इसकी वजह यह है कि फ़्लाइट बेंगलुरु से 6:10 पर निकलेगी और 8 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। उसके ठीक आधे घंटे बाद ये जो फ्लाइट है वो वापस दरभंगा के लिए रवाना होगी और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि लगातार अहमदाबाद से दरभंगा की फ़्लाइट कैंसिल होने की समस्या होती थी, क्योंकि इसमें यात्रियों की संख्या बहुत ही कम हुआ करती थी। लेकिन अब बेंगलुरु से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दरभंगा, इससे ये होगा कि बेंगलुरु के यात्री जो होंगे वो अहमदाबाद से दरभंगा जाएंगे, अहमदाबाद के यात्री होंगे वो भी दरभंगा आ जाएंगे, जिससे ये होने वाला है आगे कि फ़्लाइट में जो भी कमी होती थी यात्रियों की वो नहीं होने वाला है अब, और जिससे दरभंगा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से दरभंगा की फ़्लाइट कैंसिल होने वाली समस्या भी खत्म हो सकती है। जब से इंडिगो है तब से स्पाइसजेट ने नया प्लान चलाना शुरू कर दिया है और जिससे विभिन्न शहरों को जोड़ सके। और अब देखने वाली बात यहाँ पे ये हुई कि स्पाइसजेट का प्लान कितना सक्सेस करता है। तो ये था हमारा आज का अपडेट और इसी के साथ हम लेंगे आपसे विदा। साथ ही दरभंगा से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।